हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों सोचिए, अगर आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जैसे इंग्लिश सीखना आसान है, इंग्लिश पढ़ाना आसान है, उससे बात करना आसान है, कस्टमर्स को कन्विंस करना आसान है, स्टेज पर प्रेजेंटेशन देना आसान है, लोगों से कम्युनिकेट करना आसान है, गवर्नमेंट जॉब पाना आसान है, किसी बिजनेस को शुरू करना आसान है, किसी की इंसल्ट करना आसान है, किसी को समझाना आसान है, सुबह जल्दी उठना आसान है। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं तो क्या आप बना पाएंगे? अगर ना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इट इज इजी टू V1 देन ऑब्जेक्ट या इट इज इजी V1 ING देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों चूंकि ये इंफिनिटिव फॉर्म है तो इसकी जगह हम जिरंड फॉर्म भी रख सकते हैं। दोनों एक जैसे ही स्ट्रक्चर है। जैसे इंग्लिश सीखना आसान है, क्या बनाएंगे? इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। यहां आना आसान है, इट इज इजी टू कम हियर। वहां जाना आसान है, इट इज इजी टू गो देयर। उससे बात करना आसान है, इट इज इजी टू टॉक टू हिम। इंग्लिश पर कमांड करना आसान है, इट इज इजी टू कमांड ओवर इंग्लिश। बिजनेस शुरू करना आसान है, इट इज इजी टू स्टार्ट बिजनेस, है ना। बिजनेस को ग्रो करना आसान है, इट इज इजी टू ग्रो बिजनेस। बिजनेस को फैलाना आसान है, इट इज इजी टू एक्सपांड बिजनेस। लोगों से कम्युनिकेट करना आसान है, इट इज इजी टू कम्युनिकेट विद पीपल। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इंग्लिश सीखना आसान है, इट इज इजी लर्निंग इंग्लिश। वहां जाना आसान है, इट इज इजी गोइंग देयर। उससे बात करना आसान है, इट इज इजी टॉकिंग विद हिम। लोगों से कम्युनिकेट करना आसान है, इट इज इजी कम्युनिकेटिंग विद पीपल। रूल्स पढ़ाना आसान है, इट इज इजी टीचिंग रूल्स। रूल्स को समझना आसान है, इट इज इजी अंडरस्टैंडिंग रूल्स। मींस एक ही सेंटेंस को कुछ करना आसान है या कुछ करना सरल है। जैसे मैं बोलता हूं इंग्लिश सीखना आसान है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश सीखना सरल है। दोनों एक ही चीजें हैं और दोनों सेंटेंसेस के लिए हम दोनों स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश सीखना आसान है, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, या फिर इट इज इजी लर्निंग इंग्लिश। उसे कन्विंस करना आसान है, इट इज इजी टू कन्विंस हिम या इट इज इजी कन्विंसिंग हिम। 500 वीडियोस बनाना आसान है, इट इज इजी टू मेक 500 वीडियोस या इट इज इजी मेकिंग 500 वीडियोस। जैसे किसी से कम्युनिकेट करना आसान है, इट इज इजी टू कम्युनिकेट विद समवन या इट इज इजी कम्युनिकेटिंग विद समवन। नया बिजनेस शुरू करना आसान है, इट इज इजी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस या इट इज इजी स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। बर्थडे सेलिब्रेट करना आसान है, इट इज इजी टू सेलिब्रेट बर्थडे या फिर इट इज इजी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। ठीक है। बातें करना आसान है, इट इज इजी टू डू और टू टॉक समथिंग। बातें करना आसान है ना, इट इज इजी टॉकिंग समथिंग। जैसे फैन रिपेयर करना आसान है, इट इज इजी टू रिपेयर फैन या इट इज इजी रिपेयरिंग फैन। आप ऐसे ढेरों सेंटेंस बना बना कर देख सकते हैं दोस्तों, और ये दोनों स्ट्रक्चर में उसको आप बना सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए आसान होगा। अगर इसे हम लोग जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न, ये 5 पैटर्न बनाते हैं ना, इसमें भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें बनेंगे सिर्फ 4 पैटर्न, क्योंकि इट से शुरू हो रहा है और ये इट यहां पर एक डमी सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसलिए इसके 4 पैटर्न बना सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं सुबह जल्दी उठना आसान है, सो इट इज इजी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेगेटिव, सुबह जल्दी उठना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या सुबह जल्दी उठना आसान है, इज इट easy to wake up early in the morning। सुबह जल्दी उठना आसान क्यों है? So why is it easy to wake up early in the morning? बच्चों को पढ़ाना आसान है, it is easy to teach students। बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है, it is not easy to teach students। क्या बच्चों को पढ़ाना आसान है? Is it easy to teach students? बच्चों को पढ़ाना आसान क्यों है? Why is it easy to teach students? वहां जाना आसान है, it is easy to go there। वहां जाना आसान नहीं है, it is not easy to go there। क्या वहां जाना आसान है? Is it easy to go there? वहां जाना आसान क्यों है? Why is it easy to go there? लोगों को मोटिवेट करना आसान है। अब नीचे वाले स्ट्रक्चर में बनाते हैं, it is easy motivating people। लोगों को मोटिवेट करना आसान नहीं है, it is not easy motivating people। क्या लोगों को मोटिवेट करना आसान है? Is it easy motivating people? लोगों को मोटिवेट करना आसान क्यों है? Why is it easy motivating people? जैसे बिजनेस शुरू करना आसान है, it is easy starting business। बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है, it is not easy starting business। क्या बिजनेस शुरू करना आसान है? Is it easy starting business? बिजनेस शुरू करना आसान क्यों है? Why is it easy starting business? आप ये प्रैक्टिस खुद अपने अपने सेंटेंस बनाकर कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर भी जैसे बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, अंग्रेजी सीखना आसान है, संस्कृत समझना आसान है, इन वाक्यों का अनुवाद करना आसान है, उन्हें प्रोत्साहित करना आसान है या सरल है, अपनी शक्तियों को जानना आसान है, अद्भुत व्यक्ति बनना आसान है, अपने टैलेंट को पहचानना आसान है, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार को रोकना आसान है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इसे। देखो, अंग्रेजी सीखना आसान है बनेगा इट्स इजी या इट इज इजी, है ना, इट इज इजी, या आप इसको इट्स भी बोल सकते हैं ना, इट्स। सो इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। संस्कृत समझना आसान है, सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड संस्कृत, अंडरस्टैंड संस्कृत। इन वाक्यों का अनुवाद करना सरल है, इट्स इजी टू अनुवाद करना, ट्रांसलेट इन वाक्यों का, दीज सेंटेंसेस, ठीक है, इट्स इजी टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों का अनुवाद करना आसान है। उन्हें प्रोत्साहित करना सरल है या आसान है, सो इट इज इजी टू मोटिवेट देम, इट इज इजी टू मोटिवेट देम, उन्हें प्रोत्साहित करना आसान है। अपनी शक्तियों को जानना आसान है, सो इट इज इजी टू नो अवर पावर्स, इट इज इजी टू नो अवर पावर्स, अपनी शक्तियों को जानना आसान है। अद्भुत व्यक्ति बनना आसान है, इट इज इजी टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, अद्भुत व्यक्ति बनना आसान है। अपने टैलेंट को पहचानना आसान है, सो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई अवर टैलेंट, अपने टैलेंट को पहचानना आसान है, सो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई अवर टैलेंट। भ्रष्टाचार को रोकना आसान है, सो इट इज इजी टू स्टॉप करप्शन, इट इज इजी टू स्टॉप करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकना आसान है। सो गाइस, इस तरह आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहां तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, इन एग्जांपल्स के आधार पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हम स्ट्रक्चर को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप अपने मन से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।